Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and this is a part 2 of respiration chapter. So in the last video हमने डिस्कशन किया था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में. तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक्चुअली में क्रैब्स साइकिल होता है. बट क्रैब्स साइकिल पे पहुंचने से पहले जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल जो बनता है एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में. तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं दैट लिंकर स्टेप, जिसको आप बोल सकते हैं लिंकर स्टेप, यानी कि देखिए अगर आप बात करें पायरुवेट से आपके पास बनता है एसिटल कोएंजाइम ए, राइट. और जब ये एसिटल कोएंजाइम ए बनेगा तो यही एंट्री करता है क्रैब्स साइकिल में, राइट. ये क्रैब्स साइकिल में एंट्री करेगा. सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इसको आप लिंकर रिएक्शन बोल सकते हैं बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रैब्स साइकिल, क्योंकि इससे पहले अभी पायरुवेट जस्ट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से बन के आया था. जिन स्टूडेंट्स ने ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज अ पायरुवेट ऑक्सीडेशन. इसको आप बोलेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन. एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस थी उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. लास्ट स्टेप में हमने डिस्कशन किया था. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देखिए पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे. तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में. क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ये एंट्री कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स रीजन में जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है आपके पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. This is not the name of the enzyme. This is actually the name of the reaction, which is oxidative decarboxylation. Decarboxylation का मतलब है it is a removal of the CO2, right? So as a result of this reaction, there is a formation of two molecule of acetyl CoA, or in easy understanding you can see this reaction that we have two molecule of pyruvate coenzyme that we will get in the matrix of the mitochondria. The name of the enzyme is pyruvate dehydrogenase complex, that is PDC. It is ये बहुत ही complex enzyme होता है. It is of three type E1, E2, E3, but that is beyond your topic. So this in the presence of this enzyme, the name of the reaction is oxidative decarboxylation, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा. आपके पास पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, और अगर इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 2 कार्बन बचेगा, राइट. तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन का एक एसिटल कोए मॉलिक्यूल बनता है. क्योंकि यहाँ पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे तो 2 ही एसिटल कोए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 2 CO2 मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड आउट और रिलीज्ड आउट. तो दिस इज द वी कैन से द लिंकर रिएक्शन बिटवीन द glycolysis and the Krebs cycle. Now this acetyl coenzyme will actually condense with the oxaloacetic acid in the Krebs cycle. So the next step is Krebs cycle. One more thing important, we forget to mention this particular energy molecule to describe that we need 2 NAD plus energy currency and it will convert, or we can say it is reduced. देखिए जब भी याद रखिएगा जहां पे भी आपके पास H लग जाता है, हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाता है, इसका मतलब वो एनर्जी करेंसी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हमेशा चाहे वो आपके पास NADP से NADPH बनना हो या फिर आपके पास FAD से FADH बनना हो, तो जब भी प्रोटॉन ऐड होता है तो हमेशा ये मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम लास्ट में टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे हम इन दोनों को नहीं भूल सकते, क्योंकि इनसे भी हम ATP कैलकुलेट करने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रैब्स साइकिल. क्रैब्स साइकिल को आप किस किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना. आप दोबारा से देख सकते हैं क्रैब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये तीनों एक ही साइकिल है. Who was the discoverer? Actually it is H.A. Crabbe. Though he is a German biochemist, he also got the Nobel Prize in 1953
जिस टाइम पे डीएनए की डिस्कवरी हुई थी उसी टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल। द लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि जैसे ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेप हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, तो दिस क्रेब्स साइकिल इट ऑल्सो अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल, जैसा कि आप इस साइकिल को देख पा रहे हैं, दिस Krebs cycle begins with the condensation of the acetyl-CoA molecule, which is having 2 carbon, with the oxaloacetate. Oxaloacetate is having 4 carbon unit, right? So you can see this is the first step. मैं यहाँ पे 1 मार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप ये जो ऑक्सैलोएसिटेट देख रहे हैं, जिसको आप शॉर्ट में OAA भी बोल सकते हैं, इसके पास कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, राइट? एसिटल कोई देखिए, आफ्टर दिस पायरुवेट oxidation process in the mitochondrial matrix there is a formation of acetyl CoA, 2 molecules of acetyl CoA। तो ये वही acetyl CoA है which is having 2 carbon। तो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन along with the H2O molecule, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से H2O molecule जो है उसकी वजह से ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिट्रेट इज हैविंग 6 कार्बन, because 4 carbon plus 2 carbon there will be formation of the organic compound which is having the 6 carbon, and the basically the enzyme which is playing important role here, it is citrate synthase, right? citrate synthetase। तो यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन का citrate molecule बन रहा है। now the second step is, because this citrate it will lead to the removal of the water molecule। यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे डिहाइड्रेशन स्टेप हो रहा है। डिहाइड्रेशन के बाद एक सिस एकोनिटेट यहाँ पे मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है इसलिए काफ़ी बुक्स में या फिर आपके एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप नहीं है, क्योंकि सिट्रेट से डायरेक्ट आइसोसिट्रेट बनाया हुआ है, राइट? तो आपके पास सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, देन वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, तो दिस इज हाइड्रेशन स्टेप। So after the formation of this isocitrate, now this is important step। आप अभी देख चुके हैं, आपने सिर्फ ऑक्सैलोएसिटेट को एसिटल कोए के साथ कंडेंसेशन कराया था, राइट? उसके बाद सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। Now this isocitrate it will lead to the formation of alpha ketoglutarate। अब देखिए, अगर आप आइसोसिट्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जहां पे भी डी-कार्बोक्सी है मतलब CO2 मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, तो यहाँ पे बनेगा मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारेट जिसके पास 5 कार्बन रहने वाले, यानी कि 1 CO2 मॉलिक्यूल इट इज ऑलरेडी रिमूव्ड बाय दिस बेसिकली हियर द एंजाइम इज डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे NAD किस में रिड्यूस हो गया? NADH। जहां पे भी NAD प्लस will convert into NADH, that reaction is takes place in the presence of enzyme which is a dehydrogenase always, right? So this is NADH, and you can see here there's a removal of CO2 molecule, right? The name of the chemical reaction is oxidative decarboxylation। the enzyme role playing here is it is dehydrogenase। now this alpha ketoglutarate which is already having the 5 carbon, again the next step is ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स अगेन द रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, राइट? तो यहाँ पे भी आपके पास CO2 मॉलिक्यूल जैसे रिमूव होगा तो आपके पास सक्सिनाइल कोए बनेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोएंजाइम भी जो है अपना रोल प्ले करता है, तो दैट विल एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द 4 कार्बन सक्सिनाइल कोए, क्योंकि बिकॉज अगेन CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। यहाँ पे ये देखिए अगेन NAD प्लस इज प्लेइंग रोल, तो यहाँ पे आपके पास अगेन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो अपना रोल प्ले कर रहा है, सक्सिनाइल कोए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए यहाँ पे एक स्टेप इसका जो ये स्टेप आया, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम है आपके पास डिहाइड्रोजनेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इस स्टेप में आपके पास या तो ADP या फिर GDP, राइट? देखिए एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसके 2 आइसोजाइम्स होते हैं, और आइसो एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी ADP को यूज करेगा तो कभी GDP को यूज करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड ADP? ऑलमोस्ट यहाँ पे ये इक्वल इंपॉर्टेंस लेके चल रहे हैं। तो अगर ADP लिखेंगे आप तो ATP बनाएंगे, अगर GDP लिख रहे हैं तो GTP बनाएंगे, राइट? दिस रिएक्शन इज
फोस्फोराइलेशन, राइट। फोस्फोराइलेशन अपने आप में ही आपको समझ में आना चाहिएगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। इफ इट इज डाइफॉस्फेट तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। सो दिस सक्सिनाइल कोए विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सक्सिनेट, क्लियर है। अगेन सक्सिनेट इज 4 कार्बन। अब आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स है ना वो सारे के सारे 4 कार्बन ही होंगे। तो सक्सिनेट विल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है जहाँ पे FAD से कन्वर्ट हो रहा है FADH2। ये वाला स्टेप आपको भूलना नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इस साइकिल से आते हैं। तो आपके पास सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बनेगा तो FAD से FADH2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन स्टेप है। मैलेट से देन अगेन ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है NADH पे, और ये कौन सा स्टेप है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। सो अगर आप इस पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है याद करना। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला स्टेप याद रखना है। उसके बाद 6 कार्बन का आपने सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट, देन सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब ये पूरी की पूरी रिएक्शन हुई थी तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस लास्ट वाली रिएक्शन में जहाँ पे एसिटल कोए, राइट, एसिटल कोए 3 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ NAD क्यों लिखा हुआ है ये देखिए। देखिए आपको पता है कि जब हम इस क्रैब साइकिल को शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एसिटल कोए का दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में एक ही मॉलिक्यूल बना था? नो, इट वॉज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोए। तो हम यहाँ पे सब कुछ फिर डबल कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ द ATP के टाइम पे हम सब कुछ डबल कर देंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल we are calculating like the overall reaction, the chemical reaction of the Krebs cycle. It is just like that कि 1 molecule of acetyl CoA it is being used, 3 molecule of NAD, where how many NAD there are 1, the first one is here first, the second and the third. तो there are 3 NAD plus, है ना, 3 molecule of NAD plus, ये energy है। 1 molecule of FAD here when the succinate was converting into fumarate, then GDP, you can write ADP as well, then 3 molecule of water, आपके पास 1 molecule of water here, then again this is the removal, the second is the addition of water molecule here and here, तो 3 molecule of water, it will lead to the formation of what are the products, product में क्या बनेगा आपके पास 2 molecule of CO2 बनते हैं, 3 NAD। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इधर से आता है, जब भी आपके पास MCQ में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे आपको कि यहाँ पे 2 NAD और 3 FADH2 लिख देंगे, या फिर किसी भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर को चेंज कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो NAD है वो NADH मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, और ओनली 1 FADH2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड 1 GTP एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अगर आपको ये साइकिल जो याद करनी है ये आपको अपने एग्जाम के लिए याद करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस साइकिल को भी याद करनी है, लेकिन आपको ये वाली केमिकल रिएक्शन बिल्कुल नहीं भूलनी है, स्पेसिफिकली NAD और FADH2 को नहीं भूलना है। अब आप यहाँ पे आइए ताकि हम टोटल जो ATP है अभी तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने शुरू किया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम कहाँ पे ATP बना रहे थे। अगर आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुवेट तक का ये वाला स्टेप अगर आपने मिस किया है तो पहले वाली वीडियो देखिए पार्ट 1, देन आप यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं कि देयर वाज एक्चुअली द टोटल नेट ATP जो बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 82 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड 2 NADH मॉलिक्यूल। तो देखिए 1 NADH जो होता है इट इज इक्वल टू 2.5 ATP, राइट। तो अगर आपके पास 2 NADH है तो कितने ATP बनेंगे, 5, तो 5 + 2 टोटल कितने हो गए, 7 ATP। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 ATP was already there, what we have done is to convert this NADH into ATP form. So the 1 molecule of NADH its value is 2.5 ATP. बुक्स टू बुक्स ये वैल्यू वेरी करती है, NCERT में आई थिंक इट इज गिवन 2, तो अकॉर्डिंगली आप ATP के नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे आपके पास 4 + 2 6 नंबर आ जाता,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अकॉर्डिंग टू इफ वी आर फॉलोइंग दिस रूल 2.5, तो दैट मीन्स वी विल गेट 7 ATP molecule in this step, only this glucose to pyruvate. Then the linker reaction was the pyruvate oxidation, in which there is a formation of 2 molecule of NADH. Again here is a formation of 5 ATP, so 7 plus 5 it is 12. Clear? Then in the Krebs cycle 4 molecule of CO2 is formed, 2 ATP. देखो अब यहाँ पे हमने डबल किया, यहाँ पे आपने 1 molecule of GTP लिखा था ना 1, तो लेकिन एक एसिटल कोएंजाइम यूज नहीं हो रहा, कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबको डबल करना है, तो 2 ATP 3 NADH से यहाँ पे 3 NAD प्लस से 3 NADH बना था, यहाँ पे आपके पास 6 NADH एंड 2 FADH2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 ATP, यानी कि 1 FAD जो मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल होता है 1.5 ATP के। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे 2 प्लस यहाँ पे देखिए 15 प्लस आपके पास 5, तो टोटल जो मिलके हो जाता है वो 20 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है 20, मतलब इनको कैलकुलेट करोगे आप तो 20 ATP बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 20 टोटल ATP कितने बनते हैं आपके पास 32। तो दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म टिल दिस Krebs साइकिल। Krebs साइकिल तक ही हमको टोटल ATP कैलकुलेट करने होते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप है विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप the total count of ATP along with this Krebs cycle it is clear to you. It is very important to learn the name of the substrate as well as the name of the enzyme, and I hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.